हेलो एवरीवन। क्लास 10th की मैथ्स की वर्कबुक जो नए सत्र की वर्कबुक आ गई है वो वर्कबुक आज हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो वर्कबुक का पहले इसका इंडेक्स देख लेते हैं और उसके बाद में जो चैप्टर वाइज जो इसके कार्यपत्रक हैं वो एक एक करके सारे कार्यपत्रक हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट तो इसमें कुछ स्टार्टिंग में तो सिर्फ इंस्ट्रक्शन वगैरह लिखे हुए हैं और यहाँ से हम देखते हैं इसको कि ये इसका इंडेक्स है। इंडेक्स पे कि जो इस साल वाली जो वर्कबुक है, लास्ट ईयर वाली जो वर्कबुक थी पहले, उसमें चैप्टर वाइज सिर्फ कार्यपत्रक दिए हुए थे और ये जो वर्कबुक आई है इसमें हर चैप्टर के कुछ कार्यपत्रक हैं, जो भी वर्कशीट हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, तो वो हर चैप्टर की वर्कशीट इसमें लिखी हुई है कि जैसे ये फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर की 3 वर्कशीट हैं और ऐसे ही सेकंड चैप्टर की 3 वर्कशीट हैं। इस तरह से ये इंडेक्स लिखा हुआ है। इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ है वो क्या है कि जो चैप्टर्स की वर्कशीट कंप्लीट होने के बाद में कुछ जो मेन पॉइंट्स जो हमारे एग्ज़ाम में काफ़ी काम आएंगे शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करने में, और उसके साथ में इसके मॉडल पेपर दिए हुए हैं। तो ये इंडेक्स हो गया। तो ये इंडेक्स और इंडेक्स के बाद में ये फर्स्ट जो इसमें पेपर है ये पूर्व परख पत्र, इसको आप खुद कर सकते हैं कि ये आपकी बेसिक नॉलेज को चेक करने के लिए हैं कुछ क्वेश्चंस। तो हम जो स्टार्ट करेंगे वो हमारी फर्स्ट चैप्टर की जो फर्स्ट वर्कशीट है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना इसको। तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर्स के नाम से, उस चैप्टर की जैसे इंडेक्स में लिखा था कि 3 वर्कशीट है, तो वो उसकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों वर्कशीट हम सॉल्व करेंगे आज, कि जिससे हमारा फर्स्ट जो चैप्टर है उसका रिवीजन हमारा कंप्लीट हो जाए। तो चैप्टर वाइज हर वर्कशीट का वीडियो आपको मिल जाएगा और इससे अगले वाले चैप्टर का जो उसका लिंक भी इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जो पूरी की पूरी वर्कबुक का सॉल्यूशन है उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। और स्टार्ट करते हैं जैसे फर्स्ट वर्कशीट इसकी। तो इसमें स्टार्टिंग में कुछ स्मरणीय बिंदु, यानी कि जो ये चैप्टर है उसके कुछ 1-2 चीज़ें जो हमारी याद रखने की हैं वो इसमें लिखी हुई हैं पहले। तो फर्स्ट जैसे है इसमें अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। आधारभूत प्रमेय क्या है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो एक ये इसके अंदर थ्योरम थी जो इम्पोर्टेंट थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम, आधारभूत प्रमेय। और सेकंड है कि √2, √3, √5 इत्यादि अपरिमेय संख्याएं हैं। ये हमने जो वास्तविक संख्याएं, जैसे हमने जब चैप्टर हमने पढ़ा था वास्तविक संख्याओं का, उसमें सबसे पहले हमने संख्याओं का क्लासिफिकेशन ही पढ़ा था कि वास्तविक संख्याओं से पहले कौन कौन सी संख्याएं होती हैं और लास्ट में वास्तविक संख्याओं के अंदर कौन कौन सी संख्याएं आती हैं, जिसमें परिमेय और अपरिमेय टाइप की भी हमने संख्याएं लिखी थी। तो वो अपरिमेय संख्याओं के ये उदाहरण है कि जो अंडर रूट वाली जितनी भी संख्याएं होती हैं वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। और एक इसके अंदर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट था कि ए और बी कोई 2 पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो एक प्रमेय उनके अंदर काम करती है कि HCF ऑफ AB एंड LCM ऑफ AB इक्वल टू A क्रॉस B, यानी कि जो 2 संख्याएं हैं उन दोनों संख्याओं के HCF और LCM का गुणा उन दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर होता है। तो अब ये इसके 2-3 पॉइंट हैं जो आपको याद रखने। और अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक संख्या अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या, अभाज्य मीन्स जिस संख्या में किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है। तो अभाज्य संख्या देखो, इन चारों संख्याओं को देखेंगे 29, 25, 16 और 15। अब ये 3 संख्याएं देखने से पता चल रही है कि इसमें भाग जाता है 5 का, 16 में भी भाग जा सकता है, 2 का जाता है, 4 का जाता है, 8 का जाता है,
15 में 3 का जाता है, 5 का जाता है। सिर्फ ये एक संख्या ऐसी है 29 जिसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है। तो आंसर क्या हो गया इसका? फर्स्ट। सेकंड, निम्न में से कौन एक अपरिमेय संख्या नहीं है? अपरिमेय के उदाहरण देखो, अभी हमने यहाँ देखे थे। अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? जो संख्याएं अंडर रूट वाली संख्या जिसके अंदर आती है वो सारी संख्याएं अपरिमेय होती हैं। तो अब देखो ये चारों ही अंडर रूट वाली संख्याएं हैं और उसने क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सी एक अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय कौन सी नहीं होती है? कि जिस पे अंडर रूट नहीं हो, लेकिन यहाँ तो चारों पे अंडर रूट है। इसका मतलब हम इस अंडर रूट को सरल करने की कोशिश करेंगे कि जिससे किसी एक संख्या पर से अंडर रूट हटाया जा सके। तो देखो अंडर रूट को सॉल्व करना भी क्लास में भी बताया हुआ है मैंने, और जो हमने वीडियोस पढ़े थे चैप्टर के वहाँ पे भी हमने पढ़ा था कि अंडर रूट वाली संख्या को सरल कैसे करते हैं? गुणनखंड करते हैं हम संख्या के। जैसे 10 के गुणनखंड होंगे 2 गुणा 5, तो इसको अंडर रूट के अंदर हम 10 को लिख सकते हैं 2 गुणा 5, लेकिन कोई भी एक संख्या अंडर रूट से बाहर नहीं आ रही। बाहर कब आती है? जब संख्या जोड़े में हो। ऐसे ही 24 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 और गुणा 2, 2 दूना 4, 8 और 8 तिया 24, यानी कि गुणनखंड करेंगे तो ये इसके गुणनखंड आएंगे। गुणनखंड करके देख सकते हैं, सिखा रखे हैं कैसे करने होते हैं। और तो यहाँ पे भी सिर्फ ये 2 बाहर आएगा और ये 2 और 3 बच जाएगा, मीन्स इसको हम लिखेंगे 2 अंडर रूट 6। तो यहाँ पे भी अंडर रूट नहीं हटा। ये अंडर रूट 35, इसको गुणनखंड करेंगे तो इसके गुणनखंड होंगे अंडर रूट 5 गुणा 7, तो ये भी सरल नहीं हुआ, कोई बाहर नहीं आया इसमें से। तो एक हम जब 25 के गुणनखंड करते हैं तो 25 के गुणनखंड होते हैं 5 गुणा 5। तो इसमें दोनों ही संख्याएं एक जैसी हैं। एक जैसी संख्या होती है तो अंडर रूट हट जाता है और एक संख्या बाहर आ जाती है, तो मीन्स इसका मतलब है 5। तो इस संख्या में हम अंडर रूट हटा सकते हैं। और वैसे भी ये संख्याएं हम देखेंगे तो सिर्फ 25 ऐसी है जो वर्ग संख्या है, तो वर्ग संख्या जो होती है उस पे से अंडर रूट को हटाया जा सकता है, इसलिए ये जो संख्या है ये अपरिमेय नहीं होगी। अगली के अंडर रूट 3 व अंडर रूट 5 हैं पूर्णांक संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं या इनमें से कोई नहीं। तो अभी यहाँ पे हमने स्मरणीय बिंदुओं में पढ़ा है कि अंडर रूट वाली संख्याएं अंडर रूट 3 और 5 दोनों ही कैसी हैं? अपरिमेय। तो ये भी ऑब्वियस सा रिजल्ट है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो ये सारे के सारा नॉलेज कहाँ का है? ये हमारा चैप्टर में पढ़ा है हमने कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याओं को मिला के वास्तविक संख्याएं बनती हैं। तो अगर डिटेल में भी किसी को पढ़ना है तो वापस से इस चैप्टर की जो वीडियोस हैं उनको वापस से देख के एक बार डिटेल में पढ़ सकते हैं इसको, या फिर एक बार चैप्टर की वीडियोस देख के उसके बाद में अगर हम वर्कशीट सॉल्व करेंगे तो शायद हमसे और ज़्यादा अच्छे से और जल्दी सॉल्व हो जाएगी। तो ये हो गया परिमेय और अपरिमेय दोनों। अगला क्वेश्चन 5.2372 है पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, काल्पनिक संख्या। तो वही इनमें से कोई नहीं, 4 रिजल्ट है। पूर्णांक संख्याएं कैसी होती हैं? पूर्णांक संख्याओं का लिखवाया हुआ है कि पूर्णांक संख्याएं सारी की सारी 0 प्लस वाली संख्याएं और माइनस वाली संख्याएं, ये सारी संख्याएं मिला के पूर्णांक बनते हैं। तो लेकिन ये संख्या कैसी है? दशमलव वाली, और दशमलव वाली संख्या होती है परिमेय। ठीक, तो अगला क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न संख्या 6, 5, 15 और 20 के लैसे व में से ज्ञात कीजिए। तो लैसे और में से कैसे ज्ञात करते हैं? 3 संख्याएं हैं। 3 संख्याएं कौन कौन सी? एक है 5, एक है 15 और एक है 20। तो तीनों के हमको ये जो 3 संख्याएं इनका लैसे और में से निकालना है, तो क्या करना पड़ता है? तीनों के क्या करेंगे? गुणनखंड। तो सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं इसका कि ये क्वेश्चन नंबर 6 है।
तीनों के गुणनखंड करेंगे, देखो 5 में तो सिर्फ 5 का ही भाग जाएगा, 15 में 3 का जा सकता है, फिर 5 का जाएगा, और 20 में 2 का जाएगा, फिर वापस से 2 का जाएगा, और फिर 5 का जाएगा। तो इनको लिखने का तरीका क्या है कि हम इस तरह से लिखते हैं कि 5 के गुणनखंड 5, 15 के गुणनखंड 3 गुणा 5, और 20 के गुणनखंड हैं 2 गुणा 2 गुणा 5। तो सबसे पहले तो लैसे और मैसे का मतलब होता है HCF, और लैसे मतलब एलसीएम। तो हिंदी में भी नाम याद रखने हैं इनके कि मैसे HCF और लैसे एलसीएम। तो मैसे HCF तो जानते हैं कि जो कॉमन है वही मैसे होता है, तो ये क्या कॉमन है इसमें तीनों में 5, तो ये HCF तो हो गया 5। और एलसीएम कैसे लिखते हैं कि पहले HCF को लिख दिया और बाद में यहाँ पे जो जो बच गया उन सब को लिख दिया। तो 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा कर लेंगे, 5 3 15, 15 दूना 30 और 30 दूना 60, यानी कि इसका एलसीएम हो गया 60। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि लैसे कितना, लैसे हो गया 60 एंड मैसे है इन तीनों संख्याओं का 5। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन है। छोटे क्वेश्चंस हैं ये, जब तक क्वेश्चंस छोटे रहेंगे शॉर्ट में ही लिखेंगे हम आंसर। यहाँ पे चाहो तो इनके गुणनखंड लिख सकते थे हम, वो नहीं तो कॉपी में लिखेंगे इन सबको। और अब देखो, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। तो दो चीजें हैं, सबसे छोटी अभाज्य, तो सब अभाज्य संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, और सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य, सबसे छोटी भाज्य संख्या, देखो एक, अब संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं, तो 1 ना तो भाज्य होता है और ना ही अभाज्य होता है। उसके बाद में 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। उसके बाद में 3 भी अभाज्य है, क्योंकि अब हमको छोटी हमने अभाज्य तो ले ली, भाज्य संख्या चाहिए, भाज्य मतलब जिसमें भाग जा सके। तो 3 भी अभाज्य संख्या है, इसलिए 3 को तो लेंगे नहीं। 3 के बाद जो संख्या आती है 4, वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या, जिसमें किसी न किसी संख्या का भाग जाता है। तो ये दोनों संख्याएं आ गई, क्या चाहिए इनका गुणनफल। तो गुणनफल बराबर 2 गुणा 4 बराबर 8। ठीक है, ये सॉल्यूशन हो गया इसका। अगला क्वेश्चन, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। तो ये रिजल्ट याद रखने का है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। कितनी, अपरिमित या अनंत। अनंत नाम नहीं लिखेंगे हम यहाँ पे, अपरिमित ही लिखेंगे कि कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, अपरिमित। अब 6x की घात 4y और 12xy का मैसे मतलब ये मैसे को HCF लिख सकते हैं, HCF होता है इसका मीनिंग। देखो जैसे संख्याओं के गुणनखंड करते हैं ना, वैसे ही इसके गुणनखंड कर सकते हैं हम। तो गुणनखंड कैसे लिखेंगे, सबसे पहले x की पावर 4y, 6x की पावर 4y, तो एक तो इसके गुणनखंड और एक गुणनखंड किसके, 12xy के, दोनों के गुणनखंड। देखो 6 के गुणनखंड तो होंगे 2 गुणा 3, और x की घात 4, x गुणा x गुणा x गुणा x 4 बार और 1 बार y। 12 के गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूना 4 और 4 तिया 12, और 1 बार x और 1 बार y। ये गुणनखंड हो गए दोनों के। HCF क्या होता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं HCF ऑफ 6x की पावर 4y, 12xy, इन दोनों का मैसे देखो जो कॉमन है दोनों में, जो दोनों के पास है। तो देखो एक तो ये 2,
और एक ये 3। तो संख्याओं में तो 2 हो गए, 2 और 3। x इसके पास एक बार है, इसके पास 4 बार है, तो सिर्फ एक बार कॉमन आएगा। y इसके पास भी एक बार है, इसके पास भी एक बार है, तो y भी एक बार आएगा। तो x गुणा y। एलसीएम हमको निकालना नहीं है, सिर्फ HCF निकालना है, तो आंसर आ जाएगा 6xy। ठीक है। अगला सवाल 10वां कि यदि p और q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मैसेप HCF क्या होगा। अगर कोई भी दो अभाज्य संख्याएं हैं, HCF ऑफ p एंड q, अगर ये दोनों ही अभाज्य हैं तो अभाज्य संख्याओं का HCF होता है 1 के इक्वल। कि अगर कोई भी दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उन अभाज्य संख्याओं का जो HCF है वो 1 के इक्वल होगा। और ये रिजल्ट हमको याद भी रखना है। 216 के अभाज्य गुणनखंड, 216 के अभाज्य गुणनखंड पहले हम यहाँ करते हैं कि 216 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखो ये क्वेश्चन नंबर कितना है 11। 216 भाग देंगे 2 का 2 एकम 2, फिर 0 में नहीं 1 में नहीं जाएगा, 0 लगाएंगे, फिर 16 में 8 बार, फिर 2 का भाग देंगे 5 बार और 8 में 4 बार, फिर 2 का भाग देंगे 2 दूना 4, 1 बचेगा, फिर 7 बार। अब 2 का भाग नहीं जाएगा तो 3 का देंगे, 9 बार जाएगा, 9 3 27, फिर 3 का देंगे, 3 बार जाएगा, और फिर 3 का देंगे, 1 बार जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 216 के गुणनखंड ये रहे क्या क्या, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो 3 बार ही 2 है, 3 बार ही 3 है। और ये एक चीज़ और बताई थी कि गुणनखंड में जब भी लिखते हैं तो इसको घात के रूप में भी लिखते हैं हम, कि 2 की घात 3 गुणा 3 की घात भी 3। अगला 0 से 50 के बीच कितनी विषम संख्याएं हैं। तो 0 से 50 विषम संख्याएं लेनी है, सिर्फ विषम। तो विषम संख्याएं कौन सी, जिनमें 2 का भाग नहीं जाता। तो 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, ऐसे 5 फर्स्ट लाइन में, 5 सेकंड लाइन में, 5 ही फिर 21 23 25 27 और 29, ऐसे सारे लिख सकते हैं। यहाँ से देखो हमको पता भी चल रहा है कि 5 फर्स्ट लाइन में, 5 सेकंड में, 5 थर्ड में, ऐसे ही 5 इससे अगली 31 वाली लाइन में आएंगी और 5 उससे अगली लाइन में 41 वाली में। लिख भी सकते हो चाहो तो कि 31 33 35 37 और 39, फिर 41 43 45 47 और 49। तो 5 ये 5 ये 5 ये 5 ये और 5 ये, टोटल कितनी 25। तो विषम संख्याएं हैं, कितनी विषम संख्याएं हैं, संख्याएं हैं 25। लिखनी भी है तो ये लिख सकते हैं हम कि 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29, इस तरह से ये 49 तक, यहाँ तक हम इन सारी संख्याओं को लिख सकते हैं इस तरह से कोमा लगा लगा के। ठीक है, तो ये लिख लेंगे यहाँ से और लास्ट में कहाँ तक 49 तक। ठीक है, तो ये अब फर्स्ट जो वर्कशीट है वो सॉल्व हो गई।